तो बच्चों देखिए, ये है हमारा एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे इसी टाइप के, और कुछ क्वेश्चंस में तुम लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन दिया है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, और उसके बाद में न्यूमेरिकल पार्ट है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है जिसमें डेफिनेशन पूछी गई है। तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर इसे हम एरिया वेक्टर बना देते हैं, ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये यहां पर फाई इज इक्वल टू होगा E इंटू ए कॉस 0। और अगर मान लीजिए यहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये कैसा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। किससे? एरिया वेक्टर से। ये एरिया वेक्टर हो गया और ये है फील्ड लाइंस, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है इसमें से थीटा एंगल पर। तो उस केस में फाई इक्वल टू क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। तो अब हम यहां पर, ये तो डेफिनेशन हो गई। क्या होती है डेफिनेशन? एक बार फिर से बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा इसका फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताइए? याद है? न्यूटन पर कूलम, और मीटर स्क्वायर किसका? एरिया का। तो ये बन जाएगा हमारा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं अगले पार्ट पर, और वो पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर, यानी इस फिगर में ये एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है और ये जेड एक्सिस दिया है, ये डिस्टेंस ए दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है? शोन आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वाई इक्वल टू 0, यानी वाई एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और ई जेड इक्वल टू 0, यानी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी कोई भी फील्ड नहीं है। तो और दिया हुआ है यहां पर वेयर अल्फा इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूमिंग ए इज इक्वल टू 0.1। ओके, अब हम इसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हमको फाइंड करना है इसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चल गया, हमें फाइंड करना है चार्ज। अब हमने गॉसेस थ्योरम पढ़ी हुई है, उसमें क्या था कि किसी भी बाउंडेड सरफेस में से जितना भी फ्लक्स आउट होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जितना फ्लक्स आउट होता है, जितना फ्लक्स उसमें से बाहर निकलता है, वो उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ई एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि फ्लक्स कितना निकल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ज को निकालने के लिए Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहां पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें से फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फेस है हमारा A B C D, और ये प्लेन जो है, ये वाला फेस,
ये YOX यानी XOY प्लेन के पैरेलल है। XOY प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ये किसके परपेंडिकुलर है? ये है Z एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेकिन Z एक्सिस की डायरेक्शन में तो फील्ड है ही नहीं। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? Z एक्सिस की डायरेक्शन में, और Z एक्सिस की डायरेक्शन में फील्ड कितना है? Ez इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जेड, हम ऐसे ही उसमें थोड़ा सा नोटेशन के लिए बना लेते हैं कि Z एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है। फाई इक्वल्स टू 0, यानी फ्लक्स नहीं निकल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से इसके पैरेलल फेस कौन सा है? EFGH। तो इस वाले फेस से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि केवल हमें कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेन की। तो ये प्लेन है हमारा CDGH। ये है XOZ प्लेन के पैरेलल। तो एरिया वेक्टर होगा y एक्सिस के पैरेलल। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस वाले फेस पर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन में तो कोई भी फील्ड है ही नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले प्लेन से CDGH, इससे भी कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ्लक्स केवल दो फेसेस पर डिपेंड है। एक तो पहला फेस है AFGD और दूसरा फेस है BEHC। एक तो ये वाला फेस, इसे मैं हटा देता हूं, ये हमने बना रखा है पहले से ही इसको। तो ये एक तो प्लेन हो गया हमारा, ये जिस वाले प्लेन से फ्लक्स आउट हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है ये पता चलेगा। और ये इसके बाद में दूसरा है ये वाला फेज, जिस फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट हो रहा है या जा रहा है ये अभी पता चलेगा। फिर से मैं बोलता हूं यही बात। तो पहले हम इस फेज की बात करते हैं, AFGD। तो फ्लक्स थ्रू AFGD। देखिए कितने सारे टेक्निकल पॉइंट होते हैं किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? फाई इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है E इंटू A इंटू कॉस थीटा। अब ये जो प्लेन है ये है किस प्लेन, किसमें? YOZ प्लेन के पैरेलल है। तो इसका मतलब इसका एरिया जो होगा, एरिया वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर यानी एरिया पर परपेंडिकुलर, जैसे ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस वाले का, इस फेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में। और फील्ड लाइन किधर है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। दोनों का एंगल कितना होगा? 180। तो इसलिए यहां पर फ्लक्स थ्रू AFGD इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा। तो E x की वैल्यू लगाते हैं हम यहां, EX को वैल्यू दी हुई है EX इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स इंटू एरिया। एरिया हम यहां पर निकाल लेते हैं, इसकी साइड दी हुई है, A की वैल्यू 0.1 मीटर। तो इसका मतलब एरिया हो जाएगा L इंटू L यानी 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01। तो ये हो जाएगा 0.01, जैसे हम 10⁻² लिख सकते हैं। तो एरिया की जगह हम लिखेंगे 10⁻²। यहां पर भी हमें वैल्यूज डालनी है। चलिए cos थीटा, अब मैंने थीटा अभी बताया था। यहां पर फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1।
cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 100, तो ये रख दी हमने अल्फा। x की वैल्यू दी हुई है हमें ये x डिस्टेंस, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, ये है a, और a की वैल्यू क्या है 0.1, 0.1 लिख लेते हैं, इंटू 10 to the power -2 इंटू -1। तो ये फ्लक्स यहां पर बाहर नहीं निकल रहा है, एंटर कर रहा है अंदर, यानी नेगेटिव है ये। तो ये क्या होगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पॉइंट हटाएगा तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power -2 इंटू 10। तो चलो इसे 10 to the power -2 को हटा ही देते हैं, यहां पर पॉइंट लगा देते हैं 0.1, 0.1, और वो भी कैसा नेगेटिव। तो ये फ्लक्स हमारा निकला AFGD से, AFGD। अब हम बात करते हैं इस वाले फेस की, तो इस वाले फेस से कितना निकलेगा। अब यहां पर देखिए एरिया वेक्टर किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर, तो ये किधर होगा YOZ पर परपेंडिकुलर, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यहां पर कर देते हैं, यहां पर करें, चलिए यहां करते हैं। फाई इज इक्वल्स टू, ये पहला प्लेन हो गया। अब प्लेन का ये फ्लक्स थ्रू कौन सा प्लेन है, BEHC, तो ये हो गया BEHC, क्या हो जाएगा फाई, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स इंटू कॉस 0। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, सॉरी एरिया तो लगाया ही नहीं हमने, ये होगा अल्फा की वैल्यू है 100, और एक्स, अब एक्स कितना है इस वाले प्लेन के लिए, इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये है a प्लस a, 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2, तो ये हो गया x की वैल्यू 0.2। एरिया वही निकाला हमने 10 to the power -2 इंटू cos 0 की वैल्यू 1। इस लाइन को चलिए यहां लिख देते हैं cos 0, तो ये होगा 0.2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 20 इंटू 10 to the power -2, cos 0 का वैल्यू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2, और ये कैसा आया है पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ऊपर अब क्वेश्चन तो तुम लोग नोट कर लेना। तो ये है हमारा फाई 2, नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाला था -0.1, -0.1 प्लस फाई 2 की वैल्यू क्या है 0.2 यानी +0.2, तो टोटल कितना होगा पॉजिटिव 0.1। ये आ गया हमारा फ्लक्स, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्यूब के अंदर हम कितना चार्ज माने, तो ये अभी मैंने बताया था कितना चार्ज माने, अभी निकल के आएगा। फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉसेस थ्योरम, तो बाय गॉसेस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा हमारा, फिर से मिटाना पड़ेगा, इसे नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये होगा हमारा फाई इज इक्वल टू या क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85
इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 5 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0.1, तो 0.1 ये पावर इसके साथ चली जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम। ये हमारा आंसर है। तो कितनी सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन में, ये हमेशा याद रखिए कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है कि बस केवल सिंपल उसको कर दिया जाए और लिख दिया जाए। अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से करोगे तो तुम लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर तुम उसको ऐसे ही बना के चले आओगे तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन में तुम्हें मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे।